एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध ने एक सुंदर सा पत्थर अपने शिष्यों को उपहार स्वरूप दिया और बोले, 7 दिन के अंदर तुम इस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति का निर्माण करोगे तो मैं बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 50 मुद्राओं की बात सुनकर शिष्य खुश हो गया और भगवान बुद्ध के जाने के उपरांत उसने मूर्ति कार्य का निर्माण शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। औजार में से एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। शिष्य ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद शिष्य ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने अपने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर भगवान बुद्ध के पास गया और यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य से पत्थर लेकर उसके सामने एक अन्य शिष्य को मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया। पत्थर लेकर शिष्य उस पहले वाले शिष्य के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद शिष्य मूर्ति बनाने के कार्य में जुट गया। इधर दूसरा शिष्य सोचने लगा कि काश मैंने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के आने पर उसका सामना करने से पूर्व हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने से कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपना हाथ खींच रहे हों वो हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।